Hello, my dear students. How are you? I hope you all will be great. I am also fine. Today, we are going to learn present perfect continuous tense. आजकल हम लगातार टेंस की वीडियो पढ़ रहे हैं. एक वीडियो में मैंने अपने आपको कंप्लीट टेंसेस बताए हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, उसके अलग अलग पार्ट्स हों. ठीक है, उसकी हिंदी में पहचान, इंग्लिश में कैसे पहचान करोगे, एग्जाम्पल भी दे रखे हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं तो उसको अवश्य देख लीजिए. और उसके बाद मैंने अलग अलग टेंसेस की पहचान और उसका यूज़ कहाँ पे होता है, किस प्रकार के सेंटेंसेस में होता है, ये भी बता रखा. तो आज मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो आज प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बता चुका हूँ. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए. अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं देखा है तो देख लीजिए, और प्रेजेंट परफेक्ट नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए. ठीक है, जहाँ तक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात है, तो इस टेंस का यूज़ की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी हिंदी में पहचान की हम बात करेंगे. हिंदी में इसकी जो पहचान होती है, इसके लिए मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बता रखा है कि प्रेजेंट जहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होता है वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ भी हो सकता है. उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है मीनिंग में. ठीक है, लेकिन फिर भी टेंस बना रखा है तो इसको पढ़ना जरूरी है. इस प्रकार के जो वाक्य टेंस होगा उसके जो हिंदी में वाक्य होंगे, ठीक है, उसकी पहचान आप कैसे करोगे. हिंदी में इसकी पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं हो तथा समय के लिए से का प्रयोग हो. देखो, रहा है, रही है, रहे है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे समय के लिए से दिया होता है कि इतने समय से, जैसे इतने समय से खाना खा रहा है, ठीक है, या इतने समय से पढ़ रहा है, या इतने समय से वहाँ रह रहा है. ठीक है, तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होंगे तो एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल से अच्छे से आपको समझ में आएगा. मैं इस फोटो को हटा देता हूँ यहाँ से ताकि दिक्कत ना हो. देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है, रॉबिन 2 घंटे से खेल रहा है. अब रॉबिन, देखो लास्ट में तो रहा है, रही है, रहे है में से एक है. ये दो टेंस की पहचान है, एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की है. लेकिन जहाँ पे समय दिया होता है उसमें से, उसके बाद से होता है 2 घंटे से, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपको यूज़ करना है, या आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ भी कर सकते हैं. ठीक है, तो रॉबिन हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पी कंटिन्यूअस का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. अब देखो, इसी सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हैं, इसके अर्थ में कोई चेंज नहीं आएगा. रोबिन हैज़ प्लेड फॉर 2 hours, रोबिन 2 घंटे तक खेल चुका है या खेल रहा है 2 घंटे से, तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है. आप ऐसा भी बना सकते हैं. ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. लेकिन कोशिश करना जिसके लास्ट में रहा है, रही है, उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाना. अगर आप चुका है, चुकी है आपको मिलता है, या लिया दिया मिलता है, लिया है दिया है मिलता है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में बना लीजिए. लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को दोनों में बना सकते हो, कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं आता है. ठीक है, नेक्स्ट, अब हम इसका यूज समझेंगे. इसका जो इसकी पहचान है वो इंग्लिश में क्या है. हिंदी में तो आपने देख लिया, रहा है, रही है, रही है, लेकिन इंग्लिश में इसकी पहचान क्या है. इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य. ठीक है, जिसका कोई सकारात्मक अर्थ होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होगा इंग्लिश में. देखो, इंग्लिश में अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं प्रत्येक टेंस का, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव. ठीक है, तो इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैज़ हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस ये है कि बीन आ जाएगा. ठीक है, परफेक्ट की तुलना में, और मेन वर्ब में आईएनजी होगी, और ऑब्जेक्ट होगा. ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट का यूज हो ही हो. ठीक है, और सिंस और फोर होगा, और अदर वर्ड्स. देखो, इसके बाद जो भी चीज़ है वो जरूरी नहीं कि हो, अक्सर होती है लेकिन जरूरी नहीं कि वो चीज़ हो. तो ये इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर है. अभी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, मैं 8 बजे से पढ़ रहा हूँ. हिंदी में आपने पहचान लिया, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूअस इसलिए है क्योंकि टाइम दे रखा है 8 बजे से. ठीक है, तो आई के साथ हैव आता है. यह हैज़ हैव का यूज़ मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो वीडियो है उसमें बता चुका हूँ. तो आई हैव बीन, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं. हैज़ हैव के बाद बीन आ गया, रीडिंग मेन वर्ब में आईएनजी आ गया, सिंस
का यूज़ हो गया, सिंस 4 में से एक आता है, डेफिनेट टाइम के लिए सिंस का यूज़ होता है, पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए सिंस का यूज़ होता है। ये भी मैं आपको सिंस 4 का यूज़ भी मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली जो वीडियो है उसमें बता चुका हूँ, तो अगर आपने ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस मतलब से, कब से, 8 o'clock। अब देखो ओ क्लॉक का मतलब क्या होता है आपने ये बताना है। ओ जो क्लॉक है ये तो आपको पता है, लेकिन ओ का मतलब यहाँ पे क्या है, तो इसका मतलब होता है ऑफ द क्लॉक। ऑफ द क्लॉक अगर आप पूरी इसकी बात करें, ओ क्लॉक को क्या बोलते हैं, ऑफ द क्लॉक, मतलब घड़ी के ठीक 8 बजे से, ठीक 8 बजे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस 8 o'clock, आप स्ट्रक्चर से इसको देख सकते हैं, बिल्कुल ये स्ट्रक्चर बिल्कुल वही है जो ये सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। वह इस स्कूल में 5 वर्ष से पढ़ रहा है, ठीक है। तो रहा है, रही है और टाइम आपने यहाँ पे देख लिया, और लास्ट में हिंदी में जो पहचान है वो ये आपने देख लिया। आपको पता लग गया कि टेंस किस सेंटेंस किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो आप इसको बनाओगे कैसे, सब्जेक्ट वह के लिए ही आ जाएगा, हैज़, ही के साथ हैज़ आता है, बीन आ गया, मेन वर्ब में आईएनजी आ गया, इन और दिस स्कूल, और 4 का यूज आ गया 5 ईयर्स, क्योंकि 5 ईयर कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, कोई 5 साल कोई भी हो सकता है 2010 से 15 हो, या 15 से 20 हो, या 5 से 10 हो, ठीक है। तो फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए 4 का यूज होता है इंडेफिनिट अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ही हैज बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स, वह इस स्कूल में 5 वर्ष से पढ़ रहा है। नेक्स्ट समझते हैं। आप थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, देखो इसका मैं अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा यूज के लिए, तो इसलिए इस टेंस का जो यूज है वो भी हम अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ये पहचान पढ़ी है। अब इसका यूज कहाँ पे होता है, कैसे सिचुएशन में होता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। इस टेंस का प्रयोग वैसे कार्य के लिए होता है जो भूतकाल में शुरू हुआ, वर्तमान में जारी है और भविष्य में जारी रहने की संभावना है। अब आप समझ गए होंगे कि इस टेंस का यूज किस प्रकार के एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, जो पास्ट में शुरू हुआ, वर्तमान में भी जारी है और आगे भी जारी रह सकता है, जरूरी नहीं है कि रहेगा। जैसे यहाँ पे है कि वह इस स्कूल में 5 वर्ष से पढ़ रहा है, अब वो पिछले 5 वर्ष से पढ़ रहा है, मतलब पास्ट से काम शुरू हो चुका है पढ़ने का, और अभी भी चल रहा है, अभी भी पढ़ रहा है, और हो सकता है एक आध साल और पढ़ ले, ठीक है। तो इस प्रकार के सिचुएशन एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए इस टेंस का यूज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और नेक्स्ट समझते हैं इसका जो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है, वही उसी के लिए कि इसका जो यूज़ होता है वो पास्ट में जो कोई एक्शन शुरू होता है और वर्तमान में जारी और भविष्य में भी जारी रह सकता है, उसके लिए। अगर आपने चैनल को अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे जो रेड बटन है जिसमें सब्सक्राइबर लिखा हुआ है उसको क्लिक करना है, उसके बगल में एक बेल आइकन बनी हुई है, घंटी है, उसको ज़रूर दबाएं घंटी को, और उस घंटी को दबाने से क्या होगा, उसके बाद ऑल आपको करना है, उसमें एक नोटिफिकेशन आता है, ऑल वाला दबाना है आपको, ठीक है, ताकि आपको मैं जो भी वीडियो बनाता रहता हूँ वो आपको समय समय पे मिलती रहेगी अपने आप। तो अब देखिए नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है वो देखते हैं। कमला अप्रैल से अंग्रेजी सीख रही है, ठीक है, हिंदी में आपने पहचान लिया, अप्रैल से टाइम दे रखा है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्या दिखा रहा है, कोई काम जो है पास्ट में शुरू हुआ है, अंग्रेजी सीखने का काम अप्रैल में शुरू हो गया था, ठीक है, अभी भी चल रहा है और हो सकता है कमला अभी जो है जून जुलाई अगस्त तक पढ़े, ठीक है, तो आगे भी जारी रह सकता है। तो कमला हैज़ बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हैज़ आता है, बीन मेन वर्ब में आईएनजी, इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश सिंस अप्रैल। अप्रैल कोई भी महीना होता है या डे होता है, ठीक है, उसके नाम के आगे हमेशा सिंस का यूज होता है क्योंकि वो फिक्स होता है, किसी साल में एक ही बार आता है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका समझेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। अभी तक हमने क्या सीखा, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसका यूज कहाँ पे होता है, ये भी हमने सीख लिया है। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव जो सेंटेंस होगा उसको हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य हिंदी में, ठीक है, जिसमें नहीं का यूज होता है हिंदी में, नहीं, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में इसकी जो पहचान होगी उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हैज़ हैव में से एक में हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखनी, नॉट का यूज़ बीन और हैज़ हैव के बीच में करना है, ठीक है। जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस मिलता है तो जो नॉट होता है वो हमेशा हैज़ हैव और बीन के बीच में आता है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो वैसी है जैसे पुराना था,
उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, केवल यहाँ पे नॉट जोड़ा गया है बीन और हैज़ हैव के बीच में, ठीक है। मेन वर्ब में आईएनजी आता है, ऑब्जेक्ट है, सिंस फॉर का यूज़ होगा, अदर वर्ड मतलब टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, वह इस स्कूल में 5 वर्ष से नहीं, वो नहीं आ गया तो नेगेटिव बन गया सेंटेंस, ठीक है। नहीं पढ़ रही है तो सी, वह के लिए सी, लड़की है रही है तो इसलिए सी हो गया। सी हैज़ नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, हैज़ हैव के बाद बीन से पहले नॉट आ जाता है, बस यही करना है नेगेटिव में, ठीक है। ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग, मेन वर्ब में आईएनजी, इन दिस स्कूल फॉर 5 years, 5 वर्ष से, ठीक है। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका वो समझते हैं। इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। अब आपके 2 भाई बहन हैं आप घर में, ठीक है। आपकी किसी बात को लेके लड़ाई हो गई तो एक बोल रहा है कि मम्मी के पास कि भाई मैं तो 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तब तक आपने बोला कि 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, वो झूठ बोल रहा है, उसने अभी 10 मिनट पहले किताब खोली है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में कि वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, टाइम भी दे रखा है, नहीं भी दे रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए नहीं है, और पहचान क्या है, 2 घंटे से और रहा है रही है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ही हैज़, अब यहाँ पे भी क्या जाएगा, नॉट, ठीक है। बीन और हैज़ हैव के बीच में क्या लगाना है, नॉट लगाना है, नहीं के लिए नेगेटिव सेंटेंस में। ही हैज़ नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। अब इसका हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस भी आप समझ गए होंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं होता है, जो हैज़ हैव है वो शुरू में आ जाता है, यस नो टाइप का जो सेंटेंस होगा उसमें हैज़ हैव शुरू में आता है। अगर डब्ल्यू एच टाइप का है तो उसमें डब्ल्यू एच वर्ड, हु, व्हेन, व्हाट, हाउ, वाई, ये सब शुरू में आएंगे, उसके बाद हैज़ हैव आ जाता है, बाकी चेंज नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो क्या देखो, इंटेरोगेटिव 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डब्ल्यू एच टाइप और एक होता है यस नो टाइप। मतलब जिस सवाल का, प्रश्न का जवाब आपको हाँ या नहीं में मिल जाता है उसको यस नो टाइप बोलते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए ये है, क्या वह इस स्कूल में 3 वर्ष से पढ़ रही है, तो आप इसका जवाब हाँ या नहीं में दे सकते हैं कि हाँ पढ़ रही है या नहीं, हाँ या नहीं बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको यस नो टाइप बोलते हैं, टाइप 1। तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो हैज़, हेल्पिंग वर्ब हैज़ होना था क्योंकि इसने आना था सी के बाद, लेकिन इसको हम शुरू में ला देते हैं, बस क्वेश्चन वर्ड बन जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगना था, सॉरी, ठीक है। तो हैज़ सी बीन स्टडिंग, क्या वो पढ़ रही है, इन दिस स्कूल, इस स्कूल में, फॉर 3 years, 3 वर्षों से। वो 3 वर्ष इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर का यूज़ हो रहा है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, जो यस नो टाइप का है। तो इसमें हैज़ हैव में से एक आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, बीन आएगा, मेन वर्ब में आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस फॉर और अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पे जो थोड़ा सा चेंज वाली बात जो है वो ये है कि जो चेंज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, चेंज सिर्फ ये है कि जो इसकी जो स्क्रीन है कुछ दिक्कत कर रही है, जो हैज़ हैव है, ठीक है, वो शुरू में आ गया है, बाकी स्ट्रक्चर वही है। जो हैज़ हैव यहाँ पे आना था, यहाँ पे उसको हमने आगे ला दिया है, बाकी सब वही है, ठीक है, अदर जो उसमें था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैज़ शुरू में आ गया, सब्जेक्ट है, बीन है, मेन वर्ब में आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, सिंस फॉर का यूज है, और अदर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है। तो आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है, क्या वह इस घर में पिछले 2 माह से रह रहा है। देखो रहा है, रही है लेकिन टाइम दे रखा है, ठीक है। पिछले 2 माह से का यूज है टाइम के बाद, और वर्ड शुरू में आ गया क्या, तो इसलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। लेकिन कौन सा हाँ या नहीं में जवाब मिल सकता है, इसलिए यस नो टाइप है। तो हैज ही बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस लास्ट 2 years, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हैज़ हैव में से एक आ गया, सब्जेक्ट है, बीन है, मेन वर्ब में आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, और सिंस का यूज इसलिए है क्योंकि लास्ट 2 years की बात हो रही है, ये पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, ठीक है। अब है डब्ल्यू एच टाइप का, टाइप 2 जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो डब्ल्यू एच टाइप होता है। उसमें देखते हैं उसमें क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड शुरू में आता है, हु, व्हेन, वाई, होम, वेयर, ठीक है, आदि।
तो डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डब्ल्यू एच वर्ड आएगा हैज़ हैव, जैसे कि यस नो टाइप में आ रहा था हैज़ हैव, यहाँ से आगे यस नो टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। शुरू में केवल डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा, उसके बाद हैज़ हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, बीन आएगा, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर का यूज और वर्ड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। एग्जाम्पल देखिए, वह पिछले एक सप्ताह से कहाँ जा रहा है। कोई व्यक्ति है और वो डेली जा रहा है, पिछले एक सप्ताह से, आज तक नहीं जाता था अपने घर में या कहीं काम कर रहा था, लेकिन वो डेली कहीं जा रहा है, तो आप उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, ठीक है। कि वेयर कहाँ के लिए क्या आ जाएगा, वेयर आता है, तो ये वेयर क्या है, यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड है। वेयर हैज़, अब ये देखो हेल्पिंग वर्ब में से एक आ गया, ही, वह के लिए ही का यूज होता है, तो सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो वेयर हैज़ ही बीन, बीन आ गया, गोइंग, मेन वर्ब में आईएनजी आ गया, फॉर, अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, मैंने कहा ना ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं कि आए, ठीक है, सीधे सिंस और फॉर का यूज हो सकता है और अदर वर्ड। तो फॉर द लास्ट 1 वीक, पिछले एक सप्ताह से। अब देखो जब लास्ट 1 से पहले जो है द का यूज होता है तो फॉर का यूज होता है, क्योंकि वो पूरे सप्ताह की बात कर रहा हूँ, पूरे सप्ताह से जा रहा है कहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका एक और एग्जाम्पल है, वह इस घर में विगत, यहाँ पे विगत है, विगत 3 माह से क्यों रह रहा है। आपने कोई व्यक्ति देखा है अपने आस पड़ोस में और वो पहले तो नहीं रहता था, लेकिन अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति है, तो आप किसी अपने दोस्त को पूछ रहे हैं, अपने घर में किसी को पूछ रहे हैं कि यार वो इस घर में क्यों रह रहा होगा, ठीक है। और अजीब सा आदमी लगता है, कोई मतलब क्रिमिनल टाइप का आदमी है या कोई अजीब सा आदमी है, ठीक है। तो वाई, सब इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया, क्यों के लिए क्या आता है, वाई। तो वाई हैज ही, वह के लिए ही, ठीक है, ही के साथ हैज आता है, तो वाई हैज ही बीन लिविंग, रहने के लिए लिविंग, इन दिस हाउस फॉर द लास्ट 3 मंथ, ठीक है, पिछले 3 माह से क्यों रह रहा होगा, यह है। अब इसका देखते हैं निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, चौथे टाइप का सेंटेंस होता है, वो होता है निगेटिव इंटरोगेटिव, जिसमें प्रश्न भी होगा, और वो प्रश्न कैसे होगा, नहीं वाला होगा, ठीक है। इसको नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, यस नो टाइप का स्ट्रक्चर जो होगा, उसमें पहले हैज हैव होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, बस फर्क ये है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आ जाएगा, ठीक है, फिर बीन है, फिर मेन वर्ब में आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस फॉर का यूज होगा और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आ जाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए और समझ जाइए। क्या वह सोमवार से स्कूल नहीं आ रही है, रही है, रहे हैं, नहीं भी है, और सवाल भी पूछा गया है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आप इसको कैसे बनाओगे, अब इसको आप ये आंसर यस नो में दे सकते हैं, हाँ आ रही है या नहीं आ रही है, यस नो हो सकता है, तो इसलिए ये इससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। तो वह के लिए क्या आ जाएगा, क्योंकि लड़की है तो सी आ जाएगा, तो सी, हैज सी नॉट, अब देखो तुरंत इसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, फिर बीन आएगा, ठीक है। तो हैज सी नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे। अब चूंकि मंडे कोई भी दिन है, वो एक पर्टिकुलर दिन है, एक हफ्ते में एक ही बार आता है, इसलिए उसके आगे हमेशा सिंस का यूज होता है। सिंस फॉर का यूज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लीजिए। अब आगे चलते हैं और आगे समझते हैं इसके और एग्जाम्पल से यूजेस। अब इसका एक और निगेटिव का एक और एग्जाम्पल है, क्या वह 2 दिन से बाजार नहीं जा रहा है। अब देखो नहीं आ गया, क्या भी आ गया और रहा है भी आ गया, तो कौन सा सेंटेंस हो गया, निगेटिव इंटरोगेटिव। हैज ही, उसके बाद ही के सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, बीन से पहले, ठीक है। हैज ही नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 days, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखो नॉट आएगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद, क्योंकि ये आता है हैज, अब हैज के बाद आना था इसने, लेकिन हैज हमने आगे ला दिया, ठीक है। अब इसका एक दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं निगेटिव इंटरोगेटिव में, जो डब्ल्यू एच टाइप का होगा, ये यस नो टाइप का था, डब्ल्यू एच टाइप का, टाइप 2 देख लेते हैं। टाइप 2 में क्या होगा, डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, हैज हैव आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फर्क क्या है कि बाकी तो वही है, यहाँ से आगे हैज हैव है, बाकी सब वही है, केवल डब्ल्यू एच वर्ड आ गया हैज हैव के आगे, ठीक है। एग्जाम्पल से देख लीजिए, अंकुश शुक्रवार से क्यों नहीं आ रहा है। आपका दोस्त है अंकुश, ठीक है। अब अंकुश स्कूल नहीं आ रहा है,
2-4 दिन हो गए, तो आप पूछ रहे हैं कि भाई अंकुश शुक्रवार से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्यों के लिए हो जाएगा, क्या आता है, वाई। अब अंकुश सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हैज़ आ जाता है, तो क्वेश्चन करने के लिए हैज़ आएगा। देखो यहाँ देख लीजिए, हैज़ आएगा उसके बाद, ठीक है। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट अंकुश हो गया, फिर नॉट आ गया उसके बाद, फिर बीन आ गया, ठीक है। यहाँ पे सॉरी मैं बीन लिखना भूल गया हूँ स्ट्रक्चर में, ये एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, नॉट के बाद जो है बीन भी जोड़ देना है, ठीक है। तब लिखना है आपने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वाई हैज अंकुश नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस फ्राइडे। अब दिन का कोई भी नाम है उसके आगे सिंस आता है, से के लिए, ठीक है। तो अंकुश जो है से के लिए आ रहा है, ये सिंस फॉर। शुक्रवार से स्कूल क्यों नहीं आ रहा, तो इसके लिए ये हो गया। शंकर 2 दिन से घर कैसे नहीं जा रहा है, मतलब क्यों नहीं जा रहा है, आप ये मान सकते हैं। तो हाउ हैज शंकर, WH वर्ड हो गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, और ये बीन आना था यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। तो हाउ हैज शंकर नॉट बीन आएगा, ठीक है। गोइंग टू होम फॉर 2 days, मतलब किस तरीके से नहीं जा रहा है वो, बस से नहीं जा रहा है या टैक्सी से नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, हाउ हैज शंकर नॉट बीन गोइंग टू होम फॉर 2 days, यहाँ पे नॉट के बाद बीन जरूर लगा लेना, ये मैंने बीन लिख दिया है, ठीक है। अब जो सेकंड यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो समझते हैं, ठीक है। अगला जो यूज होता है इसका, एक तो मैंने वो आपको बता दिया कि जो पास्ट में एक्शन शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है और आगे भी चल सकता है, एक तो उसके लिए होता है। और दूसरा उसके लिए होता है वैसे कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ, ठीक है, कुछ समय तक चला, पास्ट में शुरू हुआ, उसी समय कुछ टाइम तक चला, और अभी वर्तमान में बंद है, ठीक है। अभी बंद है, बिल्कुल काम चल ही नहीं रहा है, परंतु उसका प्रभाव अभी भी है। इन कार्यों के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में देखिए, कुसुम रो रही है। अब कुसुम जो है, आप सोचोगे कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, लेकिन ये दोनों का हो सकता है। अगर आपका कहने का भाव ये है कि कोई छोटी सी बच्ची कुसुम है, ठीक है, आपने वो रो रही थी काफी देर से, आपने उसकी मम्मी को फोन करा कि भाई अभी वो रो नहीं रही है, जब आप उसकी मम्मी को फोन कर रहे हैं तो वो रो नहीं रही है, लेकिन इससे पहले वो रो रही थी, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि भाई कुसुम रो रही है, तो भले ही वो अभी नहीं रो रही है जब आप फोन कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले रो रही थी, तो काम पास्ट में शुरू हुआ और कुछ समय तक वो रोई भी, लेकिन अभी नहीं रो रही है, लेकिन उसका इफेक्ट है, वो अभी फिर रो सकती है, ठीक है। तो आप उसकी माँ को बता रहे हैं, तो कुसुम हैज बीन क्राइंग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम कफ एंड कोल्ड। अब आप 2-3 दिन से स्कूल नहीं आए, ठीक है। आपका दोस्त पूछ रहा है कि यार तुम 2-3 दिन से स्कूल नहीं आए, क्या बात हो गई, तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम कफ एंड कोल्ड, भाई मुझे खांसी जुकाम हो रही है, मुझे खांसी जुकाम हो रही है 2-3 दिन से, भले ही आज नहीं हो रही है, अभी नहीं हो रही है, लेकिन 2-3 दिन से हुई है, ठीक है। तो काम जो है पास्ट में हुआ और जारी भी रहा 2 दिन तक, लेकिन अभी नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है आगे हो जाए, ठीक है। तो बब्बू हैज बीन आस्किंग फॉर कुरकुरा, ठीक है। तो बब्बू एक गर्ल है छोटी सी, और वो किसके लिए बोल रही, कुरकुरे होते हैं ना, तो कुरकुरे के लिए बोल रही, मांग कर रही थी। आस्क फॉर का मतलब होता है मांग करना, तो कुरकुरे की मांग कर रही है, लेकिन भले अभी बोलने के टाइम नहीं कर रही है, लेकिन पिछले 2-3 बार उसने अभी 1-8 घंटे पहले आपको बोला कि भाई कुरकुरे दो, कुरकुरे दो, कुरकुरे दो, अभी नहीं बोल रही है, लेकिन वो मांग कर रही थी और उसका इफेक्ट अभी भी है, वो दोबारा भी मांग सकती है, ठीक है। तो बब्बू हैज बीन आस्किंग फॉर कुरकुरे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, रेड बटन को दबाइए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, और जो घंटी है उसको ज़रूर बजाएं घंटी को, और उसके बाद जो ऑल आएगा लिखा हुआ उसको प्रेस करें, ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।